क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब शुरू कर। तो आज की डेट है, आज कितना है? 6/12/2021। तो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है थर्ड का सी पार्ट। थर्ड के सी पार्ट में जैसे कि आपको 115 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस में निकालने का फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 देन मल्टीप्लाई 5/9। ऐसा ही था, यही फॉर्मूला है यार, सबने देखा होगा। अब इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे 115 था, -32 करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, मल्टीप्लाई 5/9 लिखेंगे। 115 में से अगर 32 माइनस करते हो तो 83 आएगा, ठीक, मल्टीप्लाई 5/9। तो हम 83 को अब पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 3 का 15 कैरी 1 और फिर 5 8 का 40 और 1 41 और फिर उसको अब हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 4 का 36, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 5 5 9 6 का 54 1 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर मिनट में लिखना चाहें तो 46 1/9 डिग्री सेल्सियस, या फिर डेसिमल में अगर आप लेते हैं तो डेसिमल लगा के 0 लगाना पड़ेगा, 1 जा 9 1 जा 9, फिर 1 फिर एक 0 लगा के 9 1 जा 9। तो ऐसे ही आता रहेगा। तो आप इसको पॉइंट में या डेसिमल में देना चाहो तो इसका आंसर 46.11 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 346 पूरा नहीं था, वहाँ पे नीचे हमारा एक रिमाइंडर बच रहा था। या तो इसे मिक्स्ड में लिखेंगे, या फिर डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 भी दे रखा था, 5 भी दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से देखिए सभी बच्चे। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे आर 35 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम को मैं मैक्स टेम्परेचर लिख रहा हूँ, CEMP, मैक्स टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम को MIN मिनिमम टेम्परेचर TEMP, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड द डिफरेंस। अब इनका जो डिफरेंस हमें चाहिए वो बिटवीन द इनके टेम्परेचर के बिटवीन में जो डिफरेंस चाहिए वो चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसमें चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट में, दिया है डिग्री सेल्सियस में, बट इनका जो डिफरेंस चाहिए वो डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब माइनस करना है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, CEMP डॉट का मतलब पूरा टेम्परेचर बनेगा। तो डिफरेंस निकालना है तो 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास आएगा 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आया। बट ये डिफरेंस है और इस डिफरेंस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपको बनाना है तो फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, तो वैल्यू रखते हैं जैसे कि आपका 15 था, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32
तो करने के लिए आपके पास दो तरीके, या तो पहले 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 15 को 9 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो 5 के टेबल से भी काट सकते हैं 15 को डायरेक्ट, क्योंकि क्रॉस दिख रहा है कि कट सकता है तो काट सकते हैं। 5 1 5, 5 3 तो 9 3 27 हो जाएगा प्लस 32। इनको अगर प्लस करते हैं तो 59 आ जाएगा और वो आएगा डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, 59 डिग्री फॉरेनहाइट ये डिफरेंस है। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर अगर 35 और 40 का फैरेनहाइट निकालेंगे और दोनों फैरेनहाइट को माइनस करेंगे तो आंसर फिर भी सही आएगा। फिर भी सही आना चाहिए, आपने करके देखा था? यस सर। तो कितना आया था बेटा? सर वो नहीं पता, कॉपी बोलते हैं। आप कहाँ पर हैं इस वक्त? वाह, एंजॉय कर रहे हो। चलिए देखना, आप चाहो तो दोनों का पहले फॉरेनहाइट निकाल लीजिएगा फिर माइनस करके देखिएगा। ठीक है, तब भी यही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो देखो बेटा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप दोनों को फॉरेनहाइट में निकालोगे फिर उसका माइनस करोगे, दो बार फॉरेनहाइट में बनाने के लिए कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर पहले माइनस करो, जो आएगा उसी को डायरेक्ट फॉरेनहाइट कर दो, थोड़ा सा समय बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। इफ प्रदीप बॉडी टेम्परेचर इज 102 डिग्री 102.4 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर प्रदीप के बॉडी का टेम्परेचर 102.4 डिग्री फॉरेनहाइट है तो हाउ मच इज इट मोर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना ज्यादा है। हम इतना तो जानते हैं कि भाई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 होना चाहिए, ठीक, और उससे ज्यादा होता है तो डॉक्टर भी कहने लगता है कि इसको फीवर है। तो उसको फीवर है तो कितने डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो देखना है, बट डिग्री सेल्सियस में पता करना है। और गिवन टेम्परेचर कितना दिया है जो उसकी बॉडी का है वो है 102.4 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं पहले प्रदीप बॉडी टेम्परेचर, प्रदीप की बॉडी टेम्परेचर है इस वक्त 102.4 डिग्री फॉरेनहाइट और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो गैप आया है या डिफरेंस आया वो है माइनस करके पता चलेगा। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे माइनस कर दीजिए, जैसे हमारे पास आ गया 8.3 आ जाएगा तो 3.8 डिग्री फॉरेनहाइट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 3.8 डिग्री। अब 3.8 डिग्री के बाद क्योंकि यहाँ पे 14 में से 6 गया 8 बचेगा, 11 में से 8 गया 3 बचेगा और 9 में से 9 गया तो 0। अब हमें इसको डिग्री फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फॉरेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, बेशक से ये थोड़ा माइनस में दिखाएगा लेकिन देखते हैं कितना आता है। 3.8 -32 मल्टीप्लाई 5/9। कितना आएगा आपका ये आंसर, 32.0 3.8 माइनस, अगर इस तरह से माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 -28.5 मल्टीप्लाई 5/9।
तो 5 से इंटू कर दीजिए। चलिए काम करते हैं, इसमें ना माइनस नहीं लेते। एक बच्चे ने जो थोड़ी देर पहले बोला था ना, वही काम करते हैं। पहले दोनों का पहले हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि आंसर माइनस में आ रहा है। तो हम दोनों का डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई 5/9। तो पहले इसका करते हैं, पहले वाले का 102.4 -32 मल्टीप्लाई 5/9। तो 102 में से गया तो इसके पास 0 डेसिमल के बाद इसके पास तो नंबर नहीं था 32 के पास, इसलिए 0 लगा सकते हैं। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 70.4 मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, कितना मल्टीप्लाई होकर जाएगा इसमें से 5 से इंटू करते हैं। 5 4 जा 20 कैरी 2 नहीं आ जाएगा। 5 7 जा 35 और 2 30 पूरा 35 ही आएगा, क्योंकि वहाँ 2 चला जा चुका है। 352 डिग्री, नॉट डिग्री, अभी तो डिवाइड बाय 9 भी रह गया है। डिवाइड बाय 9 भी यही कर देते हैं, डिवाइड बाय 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 3 जा 27, क्योंकि 9 को हो जाता है 36 बड़ा हो जाएगा। 8 2 9 9 जा 81। तो अगर आप इसे मिनट में लिखते हो तो 39 1/9 फिर आता। और अगर आप इसे डेसिमल में करोगे तो ये आपका आएगा 39.11 डिग्री सेल्सियस। और आपको ये मालूम है कि जो आपके पास एक और है डिग्री सेल्सियस में जो कन्वर्ट करना है, या तो आप इसको निकाल लो, नहीं तो आपको पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बोलो बेटा क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, वो 39 ही लिखना पड़ेगा। तो देखो आपके पास 102 डिग्री का तो पता चल गया कि ये 39.11 डिग्री सेल्सियस है, और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको पहले से ही बोला है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो अब इनमें अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस निकलेगा, बढ़ा हुआ टेम्परेचर 39.11 माइनस 37, तो इनको माइनस करेंगे तो 2.11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। क्लियर? हाँ, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास मैं क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है अलग अलग स्टेट का, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ये 4 महानगर हैं, इन चारों का आपको अलग अलग टेम्परेचर दिया है। हमें इनके टेम्परेचर में डिफरेंस चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो अभी सेम जो इस क्वेश्चन को किया है, कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 7 किया है। क्वेश्चन 7 में हमारे पास 2 टेम्परेचर थे, दोनों टेम्परेचर को पहले डिग्री सेल्सियस में बदला, लेकिन वहाँ डिग्री सेल्सियस दिया, हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। चलो मैं एक का बताता हूँ। सबसे पहले दिल्ली के लिए बता देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। दिल्ली में क्या है, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 47.8 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर
मिनिमम टेम्परेचर है 32.0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 दिया है। तो अब हमें इनका डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना। पहले डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम का करते हैं एक साइड और मिनिमम का करेंगे दूसरी साइड। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 47.8 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 एक तरफ हो जाएगा, इस तरफ है 32 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ठीक है, तो एक तरफ मैक्सिमम का है इसके ऊपर लिख देते हैं ये मैक्सिमम और इसके ऊपर लिख देते हैं ये मिनिमम वाले का। इसका सॉल्व करने के लिए पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 7 जा 63 और 7 70 हो गया, फिर 7 9 4 जा 36, 36 और 7 43। उसके बाद डेसिमल लगा और नीचे 5 भी है प्लस 32। अगर आप 5 से इसे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड नॉर्मली डिवाइड होगा तो आपका 5 8 का 40, तीसरा पॉइंट और 04 आएगा। ठीक है, 86.04 आएगा। तो हमारे पास आ गया 86.04 प्लस 32। 32 को इससे करोगे तो आपके पास आएगा 118.04 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसकी बारी 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 128/5 प्लस 32। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 चला गया 38 आ गया, 5 7 जा 35, 38 में से 35 जाएगा 3 बचेगा, पॉइंट लगते 0 लगेगा और 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 57.8 प्लस 32। इनको अगर आप प्लस करते हैं तो 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनमें डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनका डिफरेंस है 118.04 माइनस 89.6, इन दोनों का माइनस करके डिग्री फ़ारेनहाइट हमें डिफरेंस चाहिए। तो ऊपर नीचे करके रख लेते हैं थोड़ा सा। 118.04। सबसे पहले काम करते हैं, एक डिवाइड दिखाते हैं बच्चों को ना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसको साइड में कर देता हूँ। 430.2 को 5 से डिवाइड कैसे किया, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30। ठीक है, डेसिमल के बाद का नंबर जैसे भी उतारते हैं तो तुरंत डेसिमल लग जाता है। तो 2 नहीं जाने का 0, फिर एक 0 लगा करके 5 4 जा 12। ठीक है, तो ये और ये वाला नॉर्मली आप कर पाएंगे। इसके अंदर से 89.6 माइनस होगा, 4 का 4 आएगा, इधर से कैरी जाएगा तो 10 में से 6 गया फिर 4 आएगा, 7 में से 9 गया 8 आएगा और 10 में से 8 गया 2 आएगा। तो आपके पास इसका जो डिफरेंस आया है दैट इज 28.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आया, 28.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके ओके सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट एक बार देखते हैं हमारे से कोई गलतियां तो नहीं हुई, क्योंकि पीछे का आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है। पीछे आंसर कितना दे रहा है, इसमें दे रहा है 15.8 डिग्री सेल्सियस और हमारा आ रहा है 28.44।
डिग्री सेल्सियस को 15 कैसे आ जाए? 15 का तो बनता नहीं है। तो 9 to 18 carry 1, 9 to 27, 28, 52, 5 5 जा 5 7 जा एंड 5 6 ये भी ठीक है। इनका प्लस होगा तो 89.6 ये भी ठीक है। सही है, अपना ठीक है बेटा, ठीक है कर लीजिए। अब आपका होमवर्क देखो बहुत सारा नहीं, क्वेश्चन 4 पहले दिया जा चुका है, 5 भी दिया जा चुका है, 6 करा दिया, 7 करा दिया और 8 का फर्स्ट करा दिया। तो 8 के क्वेश्चन नंबर 8 का बी सी और डी डू योरसेल्फ, जो अभी अपने ऊपर किया उसी प्रकार से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम पहले दे चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 कई बच्चों ने नहीं किया तो मैं एक पर थोड़ा सा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जैसे 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, सी में 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, सी में 40 डिग्री सेल्सियस दिया है और डी में 60 डिग्री सेल्सियस दिया है, ई 10 डिग्री सेल्सियस और एफ 35 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार आगे आपके पास 1 2 3 कुछ ऑप्शन है। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट सेकेंड वाला, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट थर्ड वन, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट फोर्थ, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट फिफ्थ वन, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सिक्स्थ वन इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दो जगह दिया है, इनमें से एक जगह तो जरूर कोई ना कोई गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम दो बार यहाँ दिया डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ दो बार दिया होगा सेम, तभी तो यहाँ पे भी फ़ारेनहाइट में भी सेम होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट में बनाने के लिए जो डिग्री सेल्सियस है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हाँ सॉरी 9/5 देन प्लस 32, ऐसे करके चलिए। जहाँ पर जो मैच करता जाए लिखते जाइए, जैसे 30 इंटू 9/5 प्लस 32, तो 5 के टेबल में 30 जाएगा 6 पर, तो इसका आंसर आएगा 9 6 54 प्लस 32 और इनका प्लस हो जाएगा 56। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ मैच करेंगे, है ना? समझ में आया? तो इस तरह से आप सब इनको कीजिएगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा जो एक मैच नहीं करेगा, ठीक है? जो मैच नहीं करेगा उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या होना चाहिए। चलिए इसका एक बार देख लेते ई वाले का। ई वाले का देखें जरा, ई वाले में क्या है? 10 डिग्री बोला इसमें, तो 10 डिग्री का देखते डिग्री फ़ारेनहाइट बनाना है। 10 डिग्री में 10 यहाँ रखना है, इंटू 9/5 रखना है प्लस 32, तो ये आपका 2 आ गया, तो 9 to 18 प्लस 32, तो ये हो गया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? हाँ तो है, इसका तो है हमारे पास, ये करिएगा, कोशिश करो और आपका काम है आज का होमवर्क कंप्लीट। तो हमारा होमवर्क है आज का कंप्लीट चैप्टर 14 इन शेयर नोटबुक।
चैप्टर 14 को आप शेयर नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। अब आप लोग मुझे